हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में हमें बीमार हम क्यों पड़ते हैं और बीमारियां क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक वाइज चलेंगे। तो जो सबसे पहले टॉपिक हम लोग समझेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। डिजीज यानी कि बीमारी क्या है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्यता क्या है, हमारी जो हेल्थ तमाम प्रकार के इश्यूज हैं ये सब क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग फिगर में देख रहे हैं, एक बच्ची जो है, एक लड़की जो है वो बीमार है और उसकी इलनेस यानी कि उसके बुखार को चेक किया जा रहा है। सामान्यतः जब किसी को बुखार होता है या बीमार होता है तो हम उसके बॉडी टेम्परेचर यानी कि शरीर के बढ़े हुए तापमान टेम्परेचर से अनुमान लगाते हैं कि इसकी तबीयत खराब है। तो इस पिक्चर में उसी चीज़ को दिखाया जा रहा है, यानी कि इस पिक्चर से हम चैप्टर के बारे में समझ सकते हैं कि यह चैप्टर किस बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हम लोग का पहला टॉपिक, व्हाई डू वी फॉल इल। Before knowing the reasons why we fall ill, let us know how the illness, disease and health are related. तो क्या कह रहा है ये कि पहले यह जानने से कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, आइए हम लोग इस बात को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि इलनेस क्या होती है और डिजीज यानी कि रोग क्या होता है। इलनेस मतलब कि बुखार आना, तबीयत खराब होना क्या होता है। डिजीज यानी कि रोग क्या होता है। और हेल्थ, और ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, यानी कि ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इलनेस is a state of being unwell and is an expression of some disease. Now illness क्या है, यानी कि बीमार होना क्या है। बीमार होना जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग अनवेल, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें हम ठीक नहीं होते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं। एंड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सम डिजीज, और बीमार होने का मतलब कि हमें कोई रोग हो गया है। तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती है और दूसरा हमें कोई रोग हो गया है। नाउ द डिजीज इज द माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन ड्यू टू सम रीजन। नाउ रोग क्या होता है, रोग का मतलब क्या हुआ, माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन, यानी कि किसी बॉडी ऑर्गन का ठीक तरीके से काम न करना, इसी वजह से ये डिजीज यानी कि रोग होता है। इट लीड्स टू इल हेल्थ, इसकी वजह से अस्वस्थ शरीर या बीमार शरीर बनता है या बीमार हमारा स्वास्थ्य होता है। इट मीन्स इलनेस, डिजीज एंड हेल्थ आर इंटर रिलेटेड इशू। इसका मतलब इलनेस यानी कि बीमार होना, डिजीज यानी कि रोग, और हेल्थ यानी कि स्वस्थ होना, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नॉर्मली ए पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी, सामान्य रूप में एक पर्सन को हम हेल्दी कहते हैं इफ ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। तो सामान्य रूप से किसी पर्सन को हम लोग हेल्दी कहते हैं यदि वो किसी रोग से ग्रसित नहीं होता है, यानी कि अगर किसी को कोई रोग नहीं हुआ है तो हम कहते हैं कि इसका मतलब कि ये हेल्दी है, यानी कि स्वस्थ इंसान है। बट हेल्थ इज मच मोर देन बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज, लेकिन ये सही नहीं है। हेल्थ जो है वो केवल डिजीज यानी कि रोग मुक्त होना ही नहीं होता है, बल्कि यह इससे अधिक भी होता है, यानी कि हेल्थ होने के लिए केवल रोग मुक्त होना ही काफी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, गुड हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग।
नाउ WHO के हिसाब से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पूरे वर्ल्ड में तमाम प्रकार के रोगों की रोकथाम और उनको पहचान करना, आइडेंटिफाई करना और उनसे किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है यानी कि मुक्ति मिल सकती है, इसको लेकर के काम करता है। सभी देशों के साथ मिलकर के, विश्व के सभी देशों के साथ मिलकर ये संगठन काम करता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा और सुना होगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड हेल्थ के बारे में क्या कह रहा है? गुड हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। यानी कि गुड हेल्थ क्या है? इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, यानी कि शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ होना, मेंटल यानी कि मानसिक रूप से भी पूरी तरीके से स्वस्थ होना, ठीक होना, एंड सोशल वेलबींग और सामाजिक रूप से भी पूरी तरीके से ठीक होना। यानी कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से ठीक होना ही स्वस्थ होना होता है। यानी कि केवल बीमारी से मुक्त होना ही ठीक नहीं होता। हम नहीं कह सकते कि हेल्दी पर्सन है। मान लीजिए कि कोई के बीमारी से मुक्त है और वो मानसिक तनाव से यानी कि मेंटल टेंशन से गुजर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हेल्दी इंसान नहीं है, वो हेल्दी पर्सन नहीं है। ये इसके कहने का मतलब है। नाउ फिजिकल हेल्थ का मतलब, इट रेफर्स टू नॉर्मल स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग of the various body organs. The physical health can be determined by several medical tests and physical examinations. Now physical state health क्या होता है? It refers to the normal state of structure and functioning of various body organs. यानी फिजिकल हेल्थ का मतलब कि हमारा बॉडी जो है वो कोई डिजीज नहीं है और हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये फिजिकली रूप से हम हेल्दी हैं। द फिजिकल हेल्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय सेवरल मेडिकल टेस्ट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। नाउ अब ये फिजिकल हेल्थ कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं कि किसी के सभी ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं? तो उसके लिए ढेर सारे टेस्ट होते हैं। कई सारे टेस्ट के बारे में आप लोग को मालूम होगा, जो अलग अलग समय पर डॉक्टर जो है वो टेस्ट करते रहते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर, आप लोग देखते हो कि ब्लड प्रेशर का चेकअप होता है, भाई ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा है नहीं ना, घटा नहीं ना है, तो कई सारे पैरामीटर होते हैं ना। अब इसके बाद से अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ के बारे में, तो मेंटल हेल्थ इट इज एसोसिएटेड विद द मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्सन। यानी कि ये जो मेंटल हेल्थ है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? उस मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के साथ और उसके मानसिक संतुष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। इट मेंटेन्स ए बैलेंस एंड हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेशन एंड अचीवमेंट्स। नाउ ये कैसे होता है? मानसिक संतुष्टि कैसे आती है? जैसे कि ये सेटिस्फैक्शन और उसके अचीवमेंट्स और उसके एक्सपेक्टेशन, यानी कि उसकी क्या आशाएं हैं, उसने क्या प्राप्त किया है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हाई स्कूल और इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम निकले हैं, एग्ज़ाम के परिणाम निकले हैं। अब किसी स्टूडेंट ने एक्सपेक्टेशन किया होगा, आशा किया होगा कि मेरा 90% से ऊपर आएगा और बाई चांस उसका 70% आ गया, तो निश्चित रूप से वो मेंटली रूप से सेटिस्फाइड नहीं होगा कुछ समय के लिए। तो हम क्या चाहते हैं और हमारी आशाएं क्या हैं, हमारी अपेक्षाएं क्या हैं, वो कितनी पूरी हो रही हैं और हम कितने सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मानसिक रूप से संतुष्ट हो रहे हैं और हमें कोई मानसिक तनाव नहीं है। ये सब कुछ अगर सब कुछ ठीक है, ओके है, तो ये हम कह सकते हैं कि हम मेंटली रूप से हेल्दी हैं ना। इसके बाद से ये कह रहे हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू मीजर। ना कोई मानसिक रूप से हेल्दी है तो इसको मेजर करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अब सबके लिए अलग अलग पैरामीटर्स क्यों हैं? अब जैसे मान लीजिए कि समाज में कोई डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर के मेंटली रूप से हेल्दी होने के अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, या वो हार्ट का यानी कि हृदय रोगों का काफ़ी अच्छा डॉक्टर है, उसमें कुछ बड़ा करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है। या फिर कोई अगर समाज में स्टूडेंट है,
वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा करना चाह रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई जॉब यानी कि नौकरी पाना चाह रहा है वो नहीं पा रहा है। तो अलग अलग लोगों की समस्याएं, अलग अलग मानसिक समस्याएं होती हैं, अलग अलग लोगों की ज़रूरतें होती हैं, उस हिसाब से इसको देखना पड़ता है। नाउ इसके बाद से सोशल हेल्थ, इट इम्प्लाइज सोशल वेलबींग, दैट मीन्स गुड रिलेशन एंड हैप्पीनेस एट होम, at working place and with neighbors and friends. Social health is still more difficult to access. Now तो ये इस बारे में सोशल हेल्थ के बारे में क्या कह रहा है कि सोशल हेल्थ के बारे में ये कह रहा है कि सोशल हेल्थ भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, हम जिस जगह पे काम करने जाते हैं, या स्टूडेंट है स्कूल में पढ़ने जाते हैं, या फिर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिससे हमारा संपर्क होता है, जिन लोगों से हमारा रोज़ का मिलना जुलना होता है, हमारा अपना खुद का परिवार, उसके साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है। यदि सबके साथ सब कुछ अच्छा है तब हम कह सकते हैं कि हम सोशली रूप से हेल्दी हैं, सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। और यदि मान लीजिए कि परिवार के अंदर ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर के सदस्य आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर हम सोशली रूप से हेल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो हम मानसिक रूप से परेशान रहेंगे घर के अंदर होने वाले लड़ाई झगड़ों से। यदि हमारे जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वे अच्छे ना हो और उनके साथ हमारा बैड रिलेशनशिप हो, या वो उनके कैरेक्टर अच्छे ना हो, बुरी संगत में हम पड़ जाएं, तो उसका भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो इस तरीके से चाहे निकबर्स यानी कि हमारे पड़ोसी हों, हमारे दोस्त हों, हमारे गांव मोहल्ले के लोग हों, शहर के लोग हों, या फिर हमारे स्कूल हो, या फिर हमारा वर्क प्लेस जहाँ पर हम काम करते हैं, ये सब कुछ अगर सही नहीं है या इसमें से कोई भी अगर गड़बड़ है हमारा परिवार, तो फिर हम वहाँ पर स्वस्थ नहीं कहे जाएंगे। तो ये 3 पैरामीटर है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, जिसके द्वारा ये डिसाइड होता है कि हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं या नहीं हैं। नाउ अब आइए आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, यानी कि एक अच्छे हेल्थ के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी परिस्थितियों की ज़रूरत होती है। द बेसिक नेसेसिटी फॉर इंडिविजुअल्स गुड हेल्थ आर। ना व्यक्तिगत रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए किन किन परिस्थितियों की और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि बैलेंस डाइट, यानी कि सबसे पहले तो हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर हमें कोई रोग नहीं है, यानी कि हम डिजीज फ्री हैं, लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट यानी कि एक संतुलित भोजन नहीं ले रहे हैं, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज ये सब नहीं शामिल हो, ये सब ना शामिल हो, तो फिर वो बैलेंस डाइट नहीं है। तो इससे हमारे शरीर के पोषण को पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पाता है और हमारा शरीर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद से पर्सनल हाइजीनिक, यानी कि पर्सनल हाइजीन का मतलब व्यक्तिगत रूप से साफ सफाई रखना, यानी कि डेली नहाना और साफ सुथरा अपने कपड़े पहनना और साफ सफाई से अपने आप को रखना। ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन में अपने नाखून रेगुलर रूप से काटते रहना, बड़े नाखून न रखना, बाल वगैरह भी ज़रूरत से ज़्यादा बड़े न रखना, तो ये सब पर्सनल हाइजीन में आते हैं। इसके बाद से क्लीन, नॉन पॉल्यूटेड एंड डिजीज फ्री सराउंडिंग्स। ना अपने आसपास जो है वो हमें बहुत ही साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जिस कमरे में, जिस घर में या जहाँ मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी चाहिए, तभी जो है वो हमारा ये पूरा क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा माहौल रहेगा और हम डिजीज़ फ्री रहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि गंदगी में ही जो है वो रोग फैलाने वाले जितने भी कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो तेज़ी से फैलते हैं। ना इसके बाद से क्लीन नॉन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ना जो कंटेमिनेटेड मतलब होता है कि मिलावटी जो भोजन और पानी है उसको हमें अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा रखना होगा। अगर मिलावटी जो बिना मिलावट का भोजन पानी है, नॉन कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड का मतलब मिलावटी और नॉन कंटेमिनेटेड का मतलब कि जो मिलावटी ना हो, यानी कि जो मिलावटी भोजन नहीं है
उसको भी हमें साफ सुथरा रखना होगा। क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एयर। नाउ हमें जिस माहौल में हम रहते हैं वो प्रदूषण मुक्त वायु वहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवा हम जिसमें जिंदा है, वो जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, तो उससे बहुत ज़्यादा हम अनहेल्दी हो जाएंगे और कई प्रकार के रोग हमें पकड़ लेंगे। हेल्दी हैबिट। नाउ हमारी जो स्वभाव है वो कई सारे हेल्दी हैबिट्स होने चाहिए। हेल्दी हैबिट्स मतलब अब जैसे कि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के ज़माने से ही, यानी बहुत हजारों साल पहले से ही कहा जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग हमें काफ़ी सुबह में ही उठ जाना चाहिए और देर रात तक, बहुत ज़्यादा देर रात तक नहीं जगना चाहिए। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के समय में लोगों के हैबिट में शामिल हो गया है देर रात तक जगना और सुबह में देर तक सोना। ये जो है वो गुड हैबिट्स नहीं है। नाउ रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड रिलैक्सेशन। नाउ हमें रेगुलर रूप से एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना चाहिए और रिलैक्सेशन यानी कि आराम करना चाहिए। नो एडिक्शन टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स। हमें किसी भी प्रकार के स्मोकिंग यानी कि जो सिगरेट वगैरह है, बीड़ी तंबाकू है, ये सब नहीं लेना चाहिए। ड्रिंकिंग यानी अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। और ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब होता है कि जो हीरोइन गांजा वगैरह लोग लेते हैं उसके बारे में, ये सब नहीं लेना चाहिए। गुड इकोनॉमिक कंडीशन टू मेक ए पर्सन हैप्पी एंड टेंशन फ्री। ना हमारी आय जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारी आय अच्छी रहेगी तभी हम अपने घर की और अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे और जिससे कि हम हैप्पी यानी कि खुश महसूस करेंगे। मेंटेनिंग डोमेस्टिक हाइजीनिक। हमें अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ना अब इसमें क्या दे रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ना हेल्दी पर्सन और रोग मुक्त पर्सन, इन दोनों में अंतर क्या होगा, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। हेल्दी, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्दी पर्सन हम किसे कहेंगे, जो कि फिजिकली रूप से, मेंटली मानसिक रूप से और सोशली सामाजिक रूप से पूरी तरीके से ठीक है, हेल्दी, उसको हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। जबकि डिजीज फ्री, इट इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसकम्फर्ट और डी अरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि डिजीज फ्री किसे कहेंगे, यदि हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और हमारे शरीर के किसी भी आर्गन में, किसी भी अंग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये डिजीज फ्री है। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल के फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट। यानी कि जो हेल्दी होना है वो, मान लीजिए कि हम अपने इंडिविजुअल के फिजिकल, अगर मान लीजिए कि हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर हम जिस समाज में, सोसाइटी में रहते हैं वो अच्छा नहीं है, तो फिर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल ओनली। नाउ ये समाज में किस समाज में वो रह रहा है इससे मतलब नहीं है, ये उसके पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसके बॉडी को कोई रोग नहीं है तो फिर उसको कोई रोग नहीं है। उसका समाज कैसा है इससे उसको कोई लेना देना मतलब नहीं है, या उसकी शरीर कमज़ोर है इससे भी उसको कोई मतलब नहीं है। ए हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री। ना एक जो स्वस्थ इंसान होगा यह निश्चित है कि वो डिजीज फ्री होगा, यानी कि रोग मुक्त होगा, यानी कि उसको कोई रोग नहीं होगा। ना इसमें डिजीज फ्री पर्सन में क्या है, ए डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी। यानी कि एक जो डिजीज फ्री पर्सन होगा वो हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है, यानी कि स्वस्थ भी हो सकता है और अस्वस्थ भी हो सकता है। नाउ इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक एंड एबल टू परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट। नाउ जो हेल्दी पर्सन होगा वह एनर्जेटिक होगा, यानी कि ऊर्जा युक्त होगा, ऊर्जावान होगा और कोई भी काम करने के लिए वो तैयार रहेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ ए डिजीज फ्री पर्सन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट एंड पर्सनल एटीट्यूड। ना अगर कोई रोग मुक्त इंसान है तो ये उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा और उसके पर्सनल एटीट्यूड पर कि वो काम करने में कितना तेज है या नहीं है। तो ये अंतर हो गया हेल्दी
स्वस्थ और डिजीज फ्री पर्सन के अंदर। ना अब इसके बाद से कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी इश्यूज फॉर हेल्थ। ये तो कम्युनिटी इश्यूज फॉर हेल्थ का मतलब कि हम सभी समाज में रहते हैं, कम्युनिटी के बीच में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। मान लीजिए कि हम अपने घर को साफ सुथरा रख रहे हैं, अपने आप को पर्सनली रूप से साफ सुथरा रख रहे हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो चारों तरफ गंदगी से ही हमारा भेंट हो रहा है, गंदगी से ही मुलाकात हो रही है। हम बस स्टेशन जा रहे हैं तो बस स्टेशन पर गंदगी और कूड़े का अंबार लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के परिसर में गंदगी फैली हुई है, या सड़क पर या जिन गलियों से हम गुजर रहे हैं उसमें नालियाँ खुली हुई हैं और उसमें गंदा पानी और सारा कूड़ा बह रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब रोग के कारण होते हैं। यानी कि हम पर्सनली रूप से तो बचे रहेंगे, लेकिन जब ऐसी जगहों से गुजरेंगे तो हमें पूरी संभावना रोग के होने की होगी। तो ये उसी के बारे में कह रहा है, कम्युनिटी इश्यूज फॉर हेल्थ। ह्यूमन बींग्स लाइव्स इन सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स सोसाइटी समाज में रहते हैं। आवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। इसी वजह से जो हमारा सामाजिक माहौल है वो हमारे खुद के हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। वी लिव इन विलेजेस, टाउन और सिटीज। हम गांव में रहते हैं, टाउन्स यानी कि छोटे शहरों और सिटीज शहरों में रहते हैं। इन सच प्लेसेस आवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। ऐसी स्थितियों में गांव का हो गया या फिर शहर का हो गया या छोटे शहर टाउन का हो गया, इन सब जगहों पर क्या होता है कि जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है यह किसके द्वारा डिसाइड होता है, ये उसके सोशल एनवायरनमेंट के द्वारा, यानी कि उस समाज के लोग किस प्रकार के रह रहे हैं उसके द्वारा डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट थिंक what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed? What would happen if no one take responsibility for clearing the drains, ensuring that wastewater does not collect in the streets or open spaces? तो ये क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट वी थिंक what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed? सोचिए कि क्या होगा कि यदि कोई भी एजेंसी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गांव के अंदर जो गांव की पंचायत होती है या शहरों के अंदर जो नगर पालिका होती है, वो गांव के अंदर या शहरों के अंदर साफ सफाई, कूड़ों को उठाना और उनको सही जगह पर निस्तारित करना, नालियों की साफ सफाई करने के काम करते हैं। अगर ये सब ना हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितनी गंदगी फैल जाएगी गांव से लेकर शहरों तक में। In this way, if there are heaps of garbage and trash is littered here and there, or if there is open drain, water lying is stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. इसका मतलब ये कह रहा है कि if there are heaps of garbage, यदि कहीं पे कूड़े का ढेर है, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, ट्रैश यानी कि बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा है, यहाँ वहाँ फैला हुआ है, और ओपन ड्रेन वाटर लाइन स्टेगनेंट अराउंड वेयर वी लाइव, और जो खुली नालियाँ हैं उसका पानी निकल करके और चारों तरफ खुले में बह रहा है, तो इससे हमारा पुअर हेल्थ होने की यानी कि खराब स्वास्थ्य होने की संभावना बढ़ जाती है। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट पब्लिक क्लीननेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो इस हमें ये पता चलता है कि जो पब्लिक क्लीननेस यानी कि ऐसे सभी जगह जहाँ पर जो सबके इस्तेमाल के लिए होती हैं, चाहे वो सड़कें हो गई, गलियाँ हो गई, मोहल्ले हो गए, गांव हो गए, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो गए, ये सब साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं अगर साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे, या हमारे पर्सनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो ये रहा आज का टॉपिक, और मुझे अच्छी तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। डिजीज़ यानी कि रोग क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, पर्सनल हेल्थ व्यक्तिगत हेल्थ क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ यानी कि जो समुदाय, जिस सोसाइटी हम समाज में हम रहते हैं वो किस तरीके से हमारे हेल्थ पर असर डालता है, और हमारे हेल्थ के लिए कौन कौन से हम पॉइंट्स ज़रूरी हैं एक अच्छे हेल्थ के लिए, ये सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से मेरे वीडियो को और मेरी टीचिंग पढ़ाई को जानने समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने दोस्तों और अपने जानने वालों में शेयर कीजिए।
और लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।